आप सभी को आज हम लोग गणित में लंबवृत्तीय बेलन से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो लंबवृत्तीय बेलन में जो है बेलन में 3 गो सतह होता है। 2 गो जो सतह है वृत्ताकार और बीच का घेरा जो है वक्र सतह होता है। यहाँ जो है त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या r और ये जो है ऊंचाई है ऊंचाई। तो त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आधार का परिधि 2πr और गुने ऊंचाई 2πr h। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या है 21 गुने ऊंचाई है 10। 7 से कटा देंगे 17 का 21, 22 दूनी 44 और 44 के 3 बार 4 3 12 के 2 और 4 3 12 13 और एगो जीरो है तो एगो जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2πr तो h बचेगा और 2πr तो यहाँ पे 2 है तो 1 r बचेगा। 2 गुने पाई के मान जो है 22/7 गुने त्रिज्या जो है 14 है और फिर ऊंचाई जो है 50 जो त्रिज्या है 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 गुने 50 गो और 14 गो 64 गो गुना कर देंगे 88 गुने 64 और 4 के 32 और 3 और 4 के 32 और 3 35 8 6 48 4 हासिल और 8 6 48 और 4 52 2 8 5 13 3 2 5 1 6 और 5 56 32 5632 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन का होगा। तो आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर गुने ऊंचाई। तो पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या है 7 गुने ऊंचाई जो है 12 है। 7 से कटा दिए 22 के पढ़ा 12 बार तो 22 दाम में 220 और 22 दूनी 44 264 सेंटीमीटर क्यूब। बेलनों की संख्या बराबर। तो बेलनों की संख्या बराबर पहले बेलन का आयतन बाटा में दूसरे बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन बराबर। तो पहला बेलन का आयतन खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई h r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, जहाँ r जो है बाहरी त्रिज्या है और यह जो है आंतरिक त्रिज्या है। खोखले बेलन का क्षेत्रफल तो पाई h और r माइनस r ये जो है खोखले बेलन का आयतन है क्षेत्रफल है। ये जो है बेलन है इसमें फिर और एक और बेलन बन गया। तो ये जो है खोखला, ये जो है छोटा त्रिज्या है और ये जो है बड़ा त्रिज्या है।